खुद पर यकीन रखना हर मोड़ पर, कठिनाइयों से लड़ना हर दौर पर। जो ठान लेता है दिल में जीतने की, उसका नाम लिखा जाता है इतिहास की पंक्तियों पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सच में कितने आजाद हैं? क्या हमारी सोच, हमारे फैसले और यहाँ तक कि हमारे सपने भी हमारे अपने हैं? या फिर हम किसी अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं, जहां हर कदम किसी और के नियमों से तय होता है? शायद आपको लगे कि आप आजाद हैं, लेकिन क्या यह सच में आजादी है या यह सिर्फ एक भ्रम है? कहते हैं, दुनिया की सबसे खतरनाक कैद वह है जो दिखाई नहीं देती। हमारे दिमाग की जंजीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। ये न तो लोहे की बनी होती हैं, न ही इन्हें आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन यह हमें रोकती हैं, हमें बांधती हैं और हमें अपने ही सपनों से दूर कर देती हैं। तो सवाल यह है कि क्या आप इन जंजीरों को पहचानने और तोड़ने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ, तो यह सफर आपके लिए है। एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोच को बदल देगी और आपको सच्ची स्वतंत्रता का एहसास कराएगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द ग्रेट राठौर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें अदृश्य जाल को तोड़ना सिखाती है और दिमाग की उन जंजीरों को पहचान और तोड़ने की हिम्मत देती है और हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता दिखाती है। इस बुक का नाम है चेन्स ऑफ द माइंड। यह किताब हमारे टीम द्वारा लिखी गई है। इस ऑडियो बुक में हम किताब के 8 प्रमुख लेसन को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये विचार हमें अदृश्य जल को तोड़ने में और हमारे दिमाग जंजीर को खोलने में मदद कर सकती है। साथ ही हम इन विचारों को अपनी जिंदगी में लागू करने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप इस ऑडियो बुक में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट बुक सुम्मरी चैनल्स में से एक है। हमारी वीडियो कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। इसलिए इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनना जरूरी है, क्योंकि यह बुक 8 अलग अलग अन्यायों में बांटी गई है और हर लेसन हमें एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। और याद रखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे सभी जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना न भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी यह वीडियो देखने के बाद बदल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 1, मानसिक जंजीरों की पहचान। हम सबको लगता है कि हम आजाद हैं, पर क्या वाकई में ऐसा है? सोचिए, जब आप कोई बड़ा फैसला लेने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपके अंदर एक आवाज नहीं आती, लोग क्या कहेंगे? यही आवाज आपकी पहली मानसिक जंजीर है। ये जंजीर हमें सिर्फ समाज ने नहीं पहनाई, बल्कि हम खुद भी इसे हर बार मजबूत करते हैं, जब हम अपने डर और दूसरों की राय को अपने सपनों पर हावी होने देते हैं। एक कहावत है, हाथी को रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं, उसकी सोच ही उसे कैद कर देती है। कभी गौर किया है कि बचपन से हमसे यही कहा जाता है, जो बड़ा करेगा वही अच्छा होगा। लेकिन अगर बड़े करने के चक्कर में हम छोटे छोटे पलों का आनंद ही खो दें, तो क्या फायदा? दिमाग की ये जंजीरें हमें हमेशा परफेक्ट बनने की दौड़ में डाल देती हैं। एक छोटी सी स्टोरी है। एक आदमी जो घोड़े पर बैठा हुआ था, किसी ने पूछा, किधर जा रहे हो? उसने कहा, पता नहीं, घोड़ा भाग रहा है। यही तो हमारे दिमाग की हालत है। हम सोचते हैं कि हम सवार हैं, पर असल में हमारी सोच हमें काबू कर चुकी है। कभी किसी की बातें इतनी बुरी क्यों लग जाती हैं कि दिन भर दिमाग खराब रहता है? ये इसीलिए क्योंकि हमारे मन ने दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लिया है। पर सच ये है कि लोग हमारी कमजोरियों पर बोलते हैं, क्योंकि उनके पास खुद को बेहतर बनाने का वक्त नहीं है। अगर लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तो समझ लो तुम उनसे आगे हो। ये लाइन सुनने में क्लिशे लग सकती है, लेकिन सोचो, क्या वाकई में किसी खुश इंसान को तुम्हारी निंदा करने का टाइम होगा? हमारी जंजीरों का सबसे बड़ा कारण हमारा कंफर्ट जोन है। इसमें रहना इतना आसान लगता है कि दिमाग बाहर निकलने से डरता है। लेकिन याद रखो, कंफर्ट जोन में ही सबसे बड़े सपने मर जाते हैं। एक पुरानी बात है, जहां आराम होता है, वहां तरक्की नहीं होती। अगर आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में कुछ बदलना चाहिए, तो सबसे पहले इस जंजीर को तोड़ने की जरूरत है। शायरी में कहें तो, जिन्हें सपनों की ऊंचाई तक जाना था, उन्होंने बहानों से नाता तोड़ दिया। हमारी मानसिक जंजीरों की एक और वजह है
डर, डर फेलियर का, डर रिजेक्शन का। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये डर असल में हमारे दिमाग का बनाया हुआ है। आप अपनी लाइफ के उन लम्हों को याद करो जब आपने डर को हराकर कोई बड़ा कदम उठाया। वो डर बाद में कितना बेकार और छोटा लगने लगा था, है ना? अंत में ये समझना जरूरी है कि हमारी मानसिक जंजीरें तभी टूटेंगी जब हम खुद को जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार करेंगे। दूसरों को दोष देना सबसे आसान काम है, पर सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जेलर हैं और तुम्हारे सपने ही तुम्हारी आजादी। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम किसे चुनोगे। लेसन 2, भय और विश्वास की जड़ें। हमारा मन एक खेत की तरह है जिसमें बचपन से ही बीज बोए जाते हैं, कभी भय के तो कभी विश्वास के। पर दिक्कत यह है कि भय के बीज बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और हमारी पूरी जिंदगी को अपनी जड़ों में जकड़ लेते हैं। डर का ये खेल बड़ा ही मजेदार है, ये दिखता नहीं लेकिन हर जगह होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या होगा अगर वाली नेगेटिव सोच क्यों आती है? ये उस डर की वजह से है जिसे हमें विरासत में मिला है। कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो हर रात रोता था क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। उसकी माँ ने उसे समझाया कि अंधेरे में डरने की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी डर जाता नहीं था। एक दिन उसने माँ से पूछा, क्या अंधेरा सच में खतरनाक है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, खतरनाक वो कहानियां हैं जो तुमने अंधेरे के बारे में खुद ही बना ली हैं। यही हमारे साथ भी होता है। डर हमारी सोच का बनाया हुआ एक भ्रम है। भय की जड़ें गहरी तब हो जाती हैं जब हम बार बार अपने फेलियर को याद करते हैं। एक बार गिरा था, अब फिर से गिर जाऊंगा। ये सोचने में जितना वक्त लगता है उतने में आप 2 कदम और आगे बढ़ सकते थे। लेकिन हमारी आदत बन जाती है खुद को उसी असफलता की याद दिलाने की। जैसे एक मुहावरा है, चिता से ज्यादा डराने वाली होती है चिंता। हमारा डर हमें सिर्फ सोचने में उलझाए रखता है, जबकि हकीकत में फेलियर उतना बड़ा होता ही नहीं। दूसरी तरफ विश्वास का बीज भी है जो सही माहौल पाकर धीरे धीरे बड़ा होता है। ये उस सूरज की तरह है जो हमारी जिंदगी के हर अंधेरे को रोशन कर सकता है। विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ताकत है। आपको अपने डर से लड़ने के लिए बस खुद पर भरोसा चाहिए। जैसे कहा जाता है, अगर तुम खुद पर यकीन नहीं कर सकते तो दुनिया का कोई जादू तुम्हें बचा नहीं सकता। एक मजेदार चुटकुला याद आता है। एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठा था और खिड़की से बाहर बार बार झांक रहा था। किसी ने पूछा, क्या हो गया? उसने कहा, डर रहा हूं कि कहीं ट्रेन पटरी से ना उतर जाए। जवाब मिला, अरे भाई, पटरी पर चलने की जिम्मेदारी ट्रेन की है, तेरी नहीं। यही तो हमारा हाल है। हम चीजों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश में खुद को ही परेशान कर लेते हैं। भय और विश्वास की जंग में हमेशा वही जीतता है जिसे आप ज्यादा ताकत देते हो। अगर आप अपने डर को बार बार याद करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप हर छोटे छोटे कदम के लिए खुद को शाबाशी दोगे तो आपका विश्वास दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। अंत में ये समझना जरूरी है कि डर और विश्वास दोनों हमारी जिंदगी के साथी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि डर हमें बांधता है और विश्वास हमें आजाद करता है। तो अगली बार जब आप किसी डर का सामना करें तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या ये डर सच में बड़ा है या मेरा विश्वास इसे छोटा कर सकता है? जवाब शायद आपको अंदर से ही मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेसन 3, आत्म जागरूकता की शक्ति। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? ये सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन असल में ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और गहरा सवाल है। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को समझने और उनके साथ तालमेल बिठाने में लगा देते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने का वक्त ही नहीं निकालते। आत्म जागरूकता यानी खुद को पहचानने की कला, वही जादू है जो हमारे जीवन को न सिर्फ सरल बनाती है बल्कि उसमें स्पष्टता भी लाती है। एक कहानी याद आती है, एक राजा के पास हर दिन ढेरों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन राजा ने अपने गुरु से पूछा, मैं हर किसी की समस्या सुलझाता हूं,
लेकिन मेरी खुद की जिंदगी उलझी हुई लगती है। ऐसा क्यों है? गुरु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राजन, दूसरों की समस्या सुलझाने के लिए आपने उनकी बात सुनी, लेकिन अपनी समस्या सुलझाने के लिए कभी अपने भीतर झांक कर देखा? यही तो आत्म जागरूकता है, अपने भीतर के सवालों को सुनने और समझने की ताकत। हम अक्सर अपनी बाहरी सफलता, लोगों की राय और समाज के बनाए मापदंडों के आधार पर खुद को आंकते हैं, लेकिन असली पहचान वो है जो हमें हमारे भीतर से मिलती है। जैसे कहा जाता है, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जानना जरूरी है। आत्म जागरूकता हमें हमारे असली उद्देश्य और कमजोरियों दोनों से परिचित कराती है। आज की दुनिया में, जहां हर किसी को अपनी तस्वीरों पर लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार है, आत्म जागरूकता का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम खुद को भूलकर दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप खुद को जानते हैं, तभी आप अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर बन सकते हैं। एक शायरी याद आती है, जो खुद को पहचान लेता है वो सारी दुनिया को जीत लेता है, पर जो खुद से अनजान है वो हर बार हार जाता है। आत्म जागरूकता की ताकत सिर्फ खुद को समझने तक सीमित नहीं है, ये आपके फैसलों को भी प्रभावित करती है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को गहराई से समझते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो आप उस पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठा सकते हैं। एक मजेदार किस्सा है, एक आदमी नदी किनारे बैठा था और अपने प्रतिबिंब को देख रहा था। अचानक उसने एक मछली को पानी में उछलते देखा और सोचने लगा, क्या ये मछली खुश है? तभी पास से गुजरते एक साधु ने कहा, तुम मछली की खुशी को नहीं समझ सकते जब तक तुम अपनी खुद की खुशी को नहीं पहचानते। यही आत्म जागरूकता की बात है, खुद को जानना, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझना। लेकिन आत्म जागरूकता के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है ईमानदारी। हम अक्सर अपनी कमजोरियों से बचने की कोशिश करते हैं, उन्हें स्वीकार करना कठिन लगता है। लेकिन सच ये है कि अपनी कमजोरियों को पहचानने से ही हम उन्हें दूर कर सकते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब खुद को आंकना नहीं, बल्कि खुद को समझना और स्वीकार करना है। कहावत है, खुद से झूठ बोलकर कोई बड़ा नहीं बन सकता। जब आप अपने मन के सच्चे भावों को समझने लगते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में स्पष्टता और संतुलन महसूस करते हैं। आत्म जागरूकता आपको ये सिखाती है कि आप दूसरों के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन अपने प्रति ईमानदार। आखिरकार, आत्म जागरूकता सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ये यात्रा मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये आपके जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां आप खुद को पूरी तरह से समझ पाते हैं। और जब आप खुद को समझ लेते हैं, तो दुनिया को समझना अपने आप आसान हो जाता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छा लगा रहा हो, तो कृपया कमेंट में बुक का नाम और बेस्ट बुक इन माई लाइफ लिखें। लेसन 4, नकारात्मक सोच से आजादी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा ऊर्जा किस चीज पर खर्च होती है? हाँ, वो है नकारात्मक सोच। ये एक ऐसा चक्र है जो हमारे मन को बांध कर रखता है। एक छोटी सी गलती, एक अनचाही घटना या किसी की कठोर बात हमारे भीतर ऐसा घर कर लेती है कि हम उसके जाल से निकल ही नहीं पाते। लेकिन क्या वाकई ये जंजीरें इतनी मजबूत हैं, या ये केवल हमारे दिमाग की बनाई हुई सीमाएं हैं? एक कहानी सुनिए। एक हाथी को बचपन से एक पतली रस्सी से बांध कर रखा गया। जब वो बड़ा हुआ, तो भी वो रस्सी नहीं तोड़ सका। क्यों? क्योंकि बचपन में उसने मान लिया था कि ये रस्सी उसे रोक सकती है। उसी तरह नकारात्मक सोच हमारे दिमाग की वो रस्सी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। असल में ये रस्सी उतनी मजबूत नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती है। जैसे किसी गाड़ी के पहिए पर जंग लग जाए तो वो रुक जाती है, वैसे ही नकारात्मक विचार हमारी सोचने और करने की क्षमता को जकड़ लेते हैं। कहा भी गया है, मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी खुद की सोच है। आपने गौर किया होगा, नकारात्मक सोच हमेशा क्या होगा अगर के इर्द गिर्द घूमती है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। लेकिन सच तो ये है कि ये अगर केवल हमारा डर है, जो कभी सच नहीं होता। एक शायरी याद आती है, डर के आगे जीत है,
ये बात सच मान लो, हर अंधेरी रात के बाद सूरज की किरण पहचान लो। अगर नकारात्मक सोच से आजादी चाहिए, तो सबसे पहले उसे पहचानना जरूरी है। जब भी दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, तो खुद से सवाल करें, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा भ्रम? कई बार हम बिना वजह ही परेशान हो जाते हैं, जैसे किसी परीक्षा के पहले से ही मान लेना कि हम फेल हो जाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं। एक मजेदार किस्सा है। एक आदमी जंगल में जा रहा था और उसने एक बड़े पत्थर को रास्ते में देखा। उसने सोचा, ये पत्थर कितना भारी होगा, इसे हटाना तो नामुमकिन है। लेकिन जब उसने कोशिश की, तो वो पत्थर बहुत हल्का निकला। इसी तरह नकारात्मक सोच भी हमें भारी लगती है, लेकिन जब हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो वो उतनी बड़ी नहीं होती। नकारात्मक सोच से आजादी का सबसे बड़ा हथियार है सकारात्मक दृष्टिकोण। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समस्या को नजरअंदाज करें, बल्कि ये है कि आप समस्या को चुनौती के रूप में देखें। मैं फेल हो जाऊंगा के बजाय मैं अपना बेस्ट दूंगा सोचना शुरू करें। ये छोटी सी सोच की बदलाव बड़ी ताकत बन सकती है। एक कहावत है, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मक विचारों पर खर्च करेंगे, तो वो और मजबूत होंगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मकता की ओर मोड़ेंगे, तो नकारात्मकता खुद कमजोर पड़ जाएगी। आखिर में, नकारात्मक सोच से आजादी एक प्रक्रिया है जो आत्म जागरूकता से शुरू होती है और विश्वास के साथ खत्म होती है। याद रखें, आपके विचार ही आपकी जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। अगर वो सकारात्मक होंगे, तो जिंदगी भी खूबसूरत होगी। तो आज से हर नकारात्मक विचार को एक चुनौती समझें और उसे सकारात्मक सोच की तलवार से काट दें, क्योंकि असली आजादी हमारे मन की जंजीरों से आजादी है। लेसन 5, परिवर्तन का मार्ग। छोटी आदतें, बड़ा प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी तब्दीलियां ला सकती हैं? एक नदी का रास्ता छोटे छोटे पत्थरों से बनता है, और एक पहाड़ की ऊंचाई छोटी छोटी चढ़ाइयों से। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े परिवर्तन के लिए बड़ी शुरुआत चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि छोटे कदम ही असली क्रांति लाते हैं। एक दिलचस्प किस्सा सुनिए। जापान में एक बड़ी ट्रेन कंपनी ने ट्रेन की गति सुधारने की जगह प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पहुंचने और निकलने के समय में एक एक सेकंड की बचत की योजना बनाई। लोगों ने इसे छोटा बदलाव समझा, लेकिन कुछ ही महीनों में लाखों घंटे बचाए गए। यही ताकत है छोटी आदतों की। छोटी आदतें जिंदगी का वो बीज हैं जिन्हें सींचकर हम अपने सपनों का बगीचा उगा सकते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखिए। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन साल के अंत तक ये 37% बेहतर होने जैसा है। अब सोचिए, अगर आप रोज थोड़ा सा समय पढ़ने, एक्सरसाइज करने या अपनी स्किल्स सुधारने में लगाएं, तो आप खुद को कितनी ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन समस्या कहाँ होती है? हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। अरे, ये तो बहुत छोटा है, इससे क्या होगा? यही सोच हमारे मन में बैठी रहती है। लेकिन याद रखें, समुद्र भी छोटी छोटी बूंदों से भरता है। अगर आप हर दिन एक पेज भी पढ़ेंगे, तो साल भर में 365 पेज का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। एक कहावत याद आती है, चमकने के लिए सूरज को भी हर सुबह उगना पड़ता है। यही बात हमारी आदतों पर भी लागू होती है। सुबह का बिस्तर ठीक करना, खाने के बाद प्लेट उठाना या हर रात 10 मिनट ध्यान करना, ये छोटी आदतें बड़े परिणामों की शुरुआत हैं। एक मजेदार चुटकुला सुनिए। एक आदमी ने पूछा, मैं बड़ा आदमी कैसे बनूं? जवाब मिला, हर दिन छोटे छोटे काम करो। आदमी ने फिर पूछा, फिर बड़ा काम कौन करेगा? जवाब था, वो बड़े काम खुद हो जाएंगे। यही छोटे कदमों की ताकत है। परिवर्तन का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी पुरानी आदतें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक नई आदत बनाने के लिए सिर्फ 21 दिनों की जरूरत होती है। हर दिन बस थोड़ा सा अनुशासन लाने की कोशिश करें। अगर आप रोज 5 मिनट एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो जल्द ही ये 30 मिनट की आदत बन जाएगी। छोटी आदतें हमारे दिमाग को भी बदलती हैं। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है, जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही खुशी की लहर हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है। आखिर में,
बड़ी सफलता का राज छोटी आदतों में छिपा है। सोचिए, अगर एक छोटा सा पौधा बड़ा होकर वट वृक्ष बन सकता है, तो आपकी छोटी छोटी कोशिशें क्यों नहीं? इसलिए आज ही अपने बदलाव का पहला कदम उठाइए। याद रखिए, हर महान सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। लेसन 6, दिमाग को अपने नियंत्रण में लाना कहते हैं। जिसने अपने दिमाग पर काबू पा लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर रहे हैं या हमारा दिमाग हमें? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। दिमाग हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो हमारे हर विचार, हर भावना और हर कदम को प्रभावित करता है। लेकिन जब यही दिमाग हमारा मालिक बन जाए, तो जिंदगी उलझन का नाम बन जाती है। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं। इनमें से ज्यादातर विचार या तो बेवजह होते हैं या हमें डर और चिंता में डाल देते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों एक नकारात्मक विचार हमें घंटों परेशान कर सकता है, जबकि एक सकारात्मक विचार पल भर में उड़ जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। यह हमारी प्राचीन रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। दिमाग को नियंत्रित करने का पहला कदम है आत्म जागरूकता। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानिए। खुद से पूछिए, क्या यह विचार सच में जरूरी है? कई बार हम फालतू के डर और चिंताओं में फंस जाते हैं, जो हकीकत में कभी होती ही नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी जंगल में घूमने गया और उसे वहां रस्सी का टुकड़ा सांप लगने लगा। वह डर कर भाग गया। बाद में उसे समझ आया कि वह सिर्फ रस्सी थी। हमारे दिमाग में भी यही होता है। हम बेवजह के डर पाल लेते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी पर हावी कर देते हैं। दिमाग को काबू में लाने का दूसरा तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठिए और अपने विचारों को देखने की कोशिश कीजिए। यह आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग में उथल पुथल मचती रहती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आप इसे शांत करना सीख सकते हैं। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आपके दिमाग में कोई विचार ना आए। इसका मतलब है विचारों को आने और जाने देना, बिना उनके जाल में फंसे। एक कहावत है, अगर आप अपने विचारों के मालिक नहीं हैं, तो वे आपके जीवन के मालिक बन जाएंगे। यही सच है। हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा कि वह उन चीजों पर ध्यान दे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। दिमाग को नियंत्रित करने का एक और तरीका है आभार प्रकट करना। जब भी आप नकारात्मकता में घिरें, उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आभार का अभ्यास आपके दिमाग को सकारात्मकता की ओर मोड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि दिमाग को अपने नियंत्रण में लाना एक दिन का काम नहीं है। यह एक यात्रा है। शुरुआत छोटे कदमों से करें। हर दिन बस 5 मिनट अपने विचारों को लिखें। जो विचार सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उन्हें कागज पर उतारें। ऐसा करने से दिमाग हल्का महसूस करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिमाग को दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं। कई बार हम अपने ही विचारों से लड़ने लगते हैं। याद रखें, दिमाग आपका हिस्सा है। इसे समझें, इसे प्यार करें और इसे प्रशिक्षित करें। आखिर में, दिमाग को अपने नियंत्रण में लाने का मतलब यह नहीं है कि बुरे विचार कभी आएंगे ही नहीं। इसका मतलब है आप उन्हें पहचान पाएंगे और उन्हें अपनी जिंदगी का मालिक बनने नहीं देंगे। जैसे एक कुशल नाविक तूफान में भी नाव को संभालता है, वैसे ही हमें भी अपने दिमाग को शांत करना और उसे सही दिशा में ले जाना आना चाहिए। याद रखें, दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन तभी जब आप उसे काबू में रखें। लेसन 7, साहस और स्वतंत्रता का निर्माण। कहते हैं, साहस डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। स्वतंत्रता और साहस का सीधा रिश्ता है। जब तक साहस नहीं होगा, स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना रहेगा। चाहे वह बाहरी स्वतंत्रता हो या आंतरिक, दोनों के लिए साहस का निर्माण करना बेहद जरूरी है। बचपन में सुनी एक कहानी याद आती है। एक पक्षी पिंजरे में कैद था। उसे पिंजरे का दरवाजा खोलकर आजाद कर दिया गया, लेकिन वह उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वह अपने डर और सीमाओं से जकड़ा हुआ था। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। कई बार हम स्वतंत्र होने का मौका पाते हैं, लेकिन डर हमें रोक देता है। भीतर की सबसे बड़ी जंजीर है
यह जंजीर न हमें आगे बढ़ने देती है और न ही हमारे सपनों को पूरा करने देती है। सबसे पहले हमें इस जंजीर को तोड़ना होगा, लेकिन यह काम रातों रात नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे छोटे कदमों से होता है। साहस का पहला कदम है स्वयं पर विश्वास करना। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखें, आपके डर हमेशा आपकी ताकत से छोटे होते हैं। बस आपको अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। दूसरी बात, साहस का मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ सही करना होगा। गलतियां होंगी, असफलताएं आएंगी, लेकिन असफलता ही तो सीखने का सबसे बड़ा माध्यम है। एक कहावत है, साहस वह है जब आप गिरकर भी उठते हैं और फिर कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता का निर्माण भी साहस से शुरू होता है। आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों के मालिक बने। बाहरी परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हों, अगर आपकी सोच स्वतंत्र है तो आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, महात्मा गांधी। उनके पास न कोई सेना थी, न कोई बड़ा संसाधन, लेकिन उनके भीतर अटूट साहस और स्वतंत्रता का जज्बा था। उन्होंने न केवल खुद को बल्कि पूरे देश को गुलामी से मुक्त करने का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। साहस को मजबूत करने के लिए हमें छोटी छोटी आदतें विकसित करनी होंगी। रोजाना अपने डर का सामना करने के लिए एक कदम बढ़ाएं। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू करें। जैसे जैसे आप छोटे डर को जीतते जाएंगे, आपका साहस बढ़ता जाएगा। लेकिन साहस को बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। प्रेरणा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कहानियों, किताबों और उन लोगों से सीखना जिन्होंने साहस और स्वतंत्रता की मिसाल कायम की है। और अंत में याद रखें, सच्चा साहस वह है जब आप अपने डर को पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है अपने जीवन को अपने नियमों से जीना, और यह तभी संभव है जब आप अपने भीतर के डर को खत्म करके साहस और आत्मविश्वास का निर्माण करें। तो अगली बार जब कोई डर आपका रास्ता रोके, उसे यह कहने की हिम्मत जुटाइए, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें हराकर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि साहस के बिना स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, और जब साहस और स्वतंत्रता साथ होते हैं तो जिंदगी की हर जंजीर टूटने लगती है। लेसन 8, सच्ची स्वतंत्रता की ओर यात्रा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंदिशों से मुक्ति नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता वह है जब आप अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ दें, जंजीरें जो डर, शक, नकारात्मक सोच और दूसरों की राय पर आधारित होती हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन जो इसे तय करता है वह एक नई दुनिया में कदम रखता है। कहते हैं, आजादी बाहर की चीज नहीं है, यह आपके भीतर शुरू होती है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम होते हैं, तब तक आप सच्चे मायनों में स्वतंत्र नहीं हो सकते। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के अनुसार जीते रहते हैं, समाज, परिवार या दोस्तों के बनाए नियमों और उम्मीदों को पूरा करने में। लेकिन सच्चा आनंद तब मिलता है जब आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। यह यात्रा आत्म जागरूकता से शुरू होती है। पहले यह समझना जरूरी है कि हमें क्या बांध रहा है। क्या यह हमारा डर है, या यह दूसरों की राय का डर है? क्या यह असफलता की चिंता है, या यह हमारे अतीत की कोई घटना है? जब तक हम इन जंजीरों को पहचानते नहीं, तब तक हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। एक कहानी याद आती है। एक हाथी को एक छोटे से खूंटे से बांधा गया था। वह खूंटा इतना कमजोर था कि हाथी चाहकर भी उसे तोड़ सकता था। लेकिन बचपन से उसने कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वह कभी आजाद नहीं हो सकता। हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर अपने पुराने अनुभवों और सीमित विश्वासों के कारण अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते। सच्ची स्वतंत्रता की ओर यात्रा में क्षमा का भी बड़ा महत्व है। अपने अतीत को माफ करना और उससे आगे बढ़ना, यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हम जब तक बीती बातों को पकड़कर बैठते हैं, तब तक हम अपने भविष्य को गले नहीं लगा सकते। माफ करना आसान नहीं है, लेकिन यह हमारे दिमाग और दिल को हल्का कर देता है। इस यात्रा में सकारात्मक सोच का होना भी जरूरी है। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने विचारों को चुन सकें। आप तय करें कि आपका ध्यान किस पर रहेगा, डर पर या अवसर पर।
हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं किन चीजों के लिए आभारी हूं और मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूं। लेकिन यह भी सच है कि इस यात्रा में अकेले चलना मुश्किल हो सकता है। सही संगति का चयन करना जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आपका समर्थन करें और आपको बढ़ने का अवसर दें। याद रखें, जैसे संगत वैसी रंगत। एक और महत्वपूर्ण बात, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप हर नियम तोड़ दें। इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी खुशी और शांति को प्राथमिकता देना। इसका मतलब है खुद के प्रति सच्चा होना। आखिर में, सच्ची स्वतंत्रता की ओर यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन, हर कदम पर हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं आज पहले से थोड़ा और स्वतंत्र हूं? तो चलिए, इस यात्रा की शुरुआत करें। अपने डर को अलविदा कहें, अपने सपनों को गले लगाएं और अपनी जिंदगी को वह दिशा दें जो आप चाहते हैं। क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है जिंदगी को पूरी तरह से जीना, अपने तरीके से, बिना किसी पछतावे के। याद रखें, स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है और इस यात्रा पर चलने वाले लोग ही सच में जीते हैं। अब जब आपने चेंज ऑफ द माइंड के प्रमुख विचारों को समझ लिया है, तो आइए इन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। इस पुस्तक का सार यही है कि हमारी असली जंजीरें बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक हैं। ये जंजीरें हमारे डर, संदेह, नकारात्मक सोच और अतीत की गलत फहमियों से बनी होती हैं। जब तक हम इन जंजीरों को पहचान कर उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं करते, तब तक हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमारी आजादी का मार्ग आत्म जागरूकता से शुरू होता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने विचारों व भावनाओं को समझने लगते हैं, तब हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं। यह समझ ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। डर और नकारात्मकता से आजादी पाना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। छोटे छोटे कदम, छोटी आदतें और सकारात्मक सोच हमें उस दिशा में ले जाती हैं जहां हम अपने भीतर छिपी शक्ति और साहस को पहचान पाते हैं। इस पुस्तक का निष्कर्ष यह है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के डर, शक और सीमित सोच से आजाद होना है। यह एक यात्रा